थे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट एम्ब्रॉयडरी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जो कढ़ाई है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आप TGT की परीक्षा देने जा रहे हो, PGT की परीक्षा देने जा रहे हो। कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया एंड ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया ये बहुत ही फेमस है और इसमें से प्रश्न आते ही आते हैं। तो एक एक चीज़ को आप ध्यान से पढ़ना, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप ये देखो, एम्ब्रॉयडरी ऑफ राजस्थान में पहला आता है फोक एम्ब्रॉयडरी। फोक एम्ब्रॉयडरी जिसको भारत काम कहते हैं। अगर परीक्षा में आए कि भारत काम किसको कहा जाता है या भरत काम, हिंदी में कई लोग भरत काम बोलते हैं, भारत काम बोलते हैं, तो आप ये देखना, फोक एम्ब्रॉयडरी भरत काम कहाँ का है, भारत का काम कहाँ का है, राजस्थान का। राजस्थान में फोक एम्ब्रॉयडरी मतलब होता है लोक, जैसे लोकगीत, फोक सॉन्ग, फोक डांस। तो फोक एम्ब्रॉयडरी, लोक कढ़ाई, जिसका नाम इन्होंने दूसरा नाम रखा है भारत काम। काम क्या होता है, इसमें भराई किया जाता है, इसमें फीलिंग का वर्क किया जाता है। फीलिंग कढ़ाई की जाती है, उसमें फीलिंग होता है, भराई किया जाता है। और बहुत सुंदर सुंदर बैग, थैला, जूतियाँ, घोड़े, हाथी और ऊंट को सजाने वाले कपड़े, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ बहुत आते हैं। जैसलमेर घूमने आते हैं तो वहाँ ऊँट की सवारी करते हैं। जयपुर घूमने आते हैं, वहाँ पर ऊँट की सवारी करते हैं। और दूल्हा जो निकलता है यहाँ पर बारात लेकर के, तो कार पर कम निकलता है, कार पर तो मैंने देखा ही नहीं आज तक, सब घोड़ी पर आते हैं। तो जो दूल्हा घोड़ी पर सज के आता है, तो घोड़ी को भी जो सजाया जाता है, तो यहाँ के फोक एम्ब्रॉयडरी से सजाया जाता है। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई यहाँ की जाट की स्त्रियों ने। जाट यहाँ का एक जाति है। जाट जाति के स्त्रियों ने फोक एम्ब्रॉयडरी की शुरुआत की है। शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया है। और यहाँ के एम्ब्रॉयडरी से बने हुए वस्त्र, यहाँ की बैग अभी मेरे पास है नहीं, मैं तो दिखाती अभी आपको, मेरी बिटिया लेके चली गई है। चेन स्टिच से, हेरिंग बोन स्टिच से इतने सुंदर यहाँ से बैग तैयार किए जाते हैं कि जिन बैग की सप्लाई विश्व भर में होती है। यहाँ की जूतियाँ बहुत फेमस है और जूतियों के ऊपर चेन स्टिच से कढ़ाई किया जाता है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैडम, मोची भारत कहाँ का एम्ब्रॉयडरी है, गुजरात का है या राजस्थान का? तो मोची भारत राजस्थान की एक कढ़ाई है, फोक एम्ब्रॉयडरी के अंतर्गत आता है। फोक एम्ब्रॉयडरी मतलब लोक कढ़ाई, जो यहाँ के जाट की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इसमें मोची भारत, हीर भारत, एप्लिक वर्क, बीड वर्क, मेयो एम्ब्रॉयडरी और जैसलमेर का एप्लिक वर्क भी आता है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम चर्चा करते हैं मोची भारत। पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था मोची भारत के बारे में। मोची भारत जूतियों पर चेन टाके से किया जाता है। लड़कियां, जाट की स्त्रियां या यहाँ की जो महिलाएं हैं, बनिया की लड़कियां, खास कम्युनिटी है जो कि बहुत काम करती हैं। और खास करके मोची भारत, मोची किसको कहते हैं? जो जूता चप्पल बनाता है, याद रहेगा, जूता चप्पल बनाने वाले को अपन मोची कहते हैं। तो यहाँ के मोची और मेघवाल जाति के लोग जूतियों पर काम करते हैं और जूतियों पर इतनी सुंदर कढ़ाई करते हैं, इतनी सुंदर कढ़ाई करते हैं। शादी ब्याह में आप देखोगे ना, तो यहाँ की जूतियों का ही, अगले वीडियो में मैं आप उधर मार्केट की तरफ जाऊँगी तो जूतियों का कुछ फ़ोटो खींच करके लाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से वो जूतियों पर काम करते हैं और सुंदर तरीके से जूतियों को सजाते हैं, जिसकी डिमांड पूरे विश्व में होती है। टाँका यूज किया जाता है इसमें, चेन टाँका। चेन तो टाँका जानते ही हो, जो है आपके गले का चेन होता है ना, इस तरह के टाँके इसमें यूज किए जाते हैं और इसी से पूरी एम्ब्रॉयडरी की जाती है। चेन टाँके से, चेन टाँके ही इसमें काम में लिए जाते हैं। दूसरा होता है हीर भारत। हीर भारत ये बाड़मेर राजस्थान का एक जिला है और वहाँ के लोग हीर भारत
का उपयोग करके, मोची भारत का परिणाम सुनो, जूते जूतियों पर किया जाता है। और हीर भारत आपके फीलिंग के द्वारा, है ना, फीलिंग के द्वारा वस्त्र पर तैयार किए जाते हैं। किसी भी प्रकार का जो आपका थैला है ना, बाड़मेर के यहाँ पर ये जो आपके आते हैं ना शॉल, उस पर भी बहुत सुंदर कढ़ाई की जाती है और फिर उसको सजा करके, कढ़ाई के द्वारा सजा करके उसको मार्केट में बेचते हैं। जबकि आप देखोगे बाड़मेर, जैसलमेर राजस्थान का सूखाग्रस्त एरिया है, रेगिस्तान है, लेकिन वहाँ की औरतें बहुत मेहनती हैं और अपने हुनर का उपयोग करके पूरे विश्व में अपना नाम कमाती हैं। तो हीर भारत क्या है, इसमें जो भराई किया जाता है वह किया जाता है सैटिन स्टिच से। सैटिन स्टिच जानते हो, है ना, जैसे ये स्टिच है तो इसमें जो धागे हम भरते हैं इस तरह से, तो सैटिन स्टिच कहलाता है। क्या तो मैं करके बताऊंगी एक दिन। दूसरा होता है बटन होल। आप बटन तो जानते ही हो, बटन लगाते हो, तो बटन के जो ये चारों तरफ से जो हम घेरा बनाते हैं इस तरह से, तो बटन होल स्टिच कहलाता है। बटन होल तो जानते हो, बटन के छेद वाले में जो कढ़ाई की जाती है, तो बटन होल के द्वारा इसको, इसमें एक टाँका आता है साटिन का, दूसरा होता है बटन होल का, तीसरा होता है हेरिंग बोन का। हेरिंग बोन का तो आपको मैंने कई बार बताया है, और आज फिर मैं, हमारे पास एक कुर्ता था पड़ा हुआ तो मैंने ले करके आई हूँ, का भूलो मत। देखो इसमें जो ये कुर्ता में हेरिंग बोन दिख रहा है ना, हेरिंग बोन, हेरिंग बोन, ये वाली जो स्टिच है हेरिंग बोन कहलाती है, और उल्टी की तरफ से ये बखिया की तरह दिखती है। पर ये जो कुर्ता है वो लखनऊ का है, लखनवी कुर्ता है, ठीक है। ये देखो हेरिंग बोन, कितनी अच्छी, इसमें इतनी सफाई है इस इनकी कढ़ाई में। पीछे की तरफ तो सफाई नहीं रहती, पर आगे की तरफ इतनी सुंदर सफाई है। अब सफाई देखो इनकी, सधे हुए हाथों से ये काम करते हैं। उल्टी तरफ से इनका हेरिंग बोन रहता है, और यहाँ पर इनका सीधी तरफ से भी हेरिंग बोन का ये उपयोग करते हैं कढ़ाई में। तो एक तो आपका हो गया, और दूसरा होता है स्टेम स्टिच। स्टेम, इस तरह से जो स्टिच धागा बनते, इस तरह की जो कढ़ाई बनती है ना, वो स्टीम स्टिच कहलाती है। समझ गए, स्टीम स्टिच से मालूम हो गया। तो आपको फोक एम्ब्रॉयडरी में मोची भारत, हीर भारत, ये दो मैंने आपको डिटेल्स बताया। तीसरा मैं बता रही हूँ आपको एप्लिक वर्क। और जो मैंने अभी आपका हीर भारत बताया था, इस हीर भारत में लॉन्ग एंड शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग या लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच का भी उपयोग किया जाता है। और इसकी जो कढ़ाई है, कढ़ाई जो है उसके गुजरात के कच्छ से मिलती है, गुजरात के कच्छ से मिलती है, ठीक है, याद आ गया। किस पर बनता है, कढ़ाई की जाती है किससे, ऊनी, सूती, रेशमी और रेयन के धागे से। हीर भारत में कहाँ की औरतें करती हैं, बाड़मेर की, बाड़मेर के लोग करते हैं। ऊनी, सूती, रेशमी, रेयन धागे का उपयोग किया जाता है, और कलर होता है ब्राइट। राजस्थान के कढ़ाई में एक खासियत आपको दिखने को मिलेगी कि यहाँ के जो कपड़े होते हैं, जो स्त्री पहनती हैं, बहुत चटक रंग के होते हैं। चाहे बांधनी हो या उसमें जो कढ़ाई किया जाता है, यह चटक रंग के धागों से किए जाते हैं, जैसे लाल, पीला, नीला, गुलाबी, हरा, बिल्कुल ब्राइट कलर, ऐसे कलर का उपयोग किया जाता है। खास करके इसमें जो कलर यूज किए जाते हैं वो सफ़ेद, काला, जामुनी, नीला और गुलाबी। और जो प्राकृतिक इसमें डिजाइन क्या लिया जाता है,
प्राकृतिक स्रोत से इसमें डिजाइन लिए जाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका, मैं बता रही हूँ अब आपको, एप्लिक वर्क, जिसको हम लोग कहते हैं पेबंद लगाना। एप्लिक वर्क ये फोक एम्ब्रॉयडरी में ही आता है। तीसरा है इसका एप्लिक वर्क, जिसको आप कहेगो पेबंद बनाना हिंदी में। होता क्या था, देखो हमने पेबंद लगाते हुए खूब देखा अपनी माँ को भी। तब क्या लगाते थे वो लोग, शौक से नहीं लगाते थे। जैसे मान लो ये साड़ी फट गई, तो जब साड़ी फट गई, यहाँ पर पहनने के लायक नहीं बची साड़ी, तो यहाँ पर इतना काट करके फिर इसके जगह पर या इसी फटे हुए कपड़े पर दूसरा चीज कपड़ा लगा करके फिर उसको काम में ले लेते थे। क्योंकि तब इतना सिंथेटिक रेशों का निर्माण नहीं हुआ था और सूती कपड़े ही ज़्यादा यूज में लिए जाते थे। और जब सूती कपड़े लेते थे तो फट जाता था वो कपड़ा, है ना। तो हमने देखा अपनी दादी को भी और चाची को भी, तो उस समय क्या करते थे, ये जो कपड़े इनके फट जाते थे, भले ब्लाउज फट जाएं या हम लोग उनके मेनली साड़ियों को मैंने देखा था, जेंट्स के कपड़े में तो नहीं, पर अपनी साड़ियों में औरतें तो हमेशा बचाने का काम करती थी। तो जिनकी साड़ियाँ जब फट जाती थी तो उसमें उन्होंने पेबंद लगाते थे, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में एप्लिक वर्क। एप्लिक वर्क ये करती हैं यहाँ की राजस्थान की मारवाड़ी औरतें। मारवाड़ क्षेत्र जो है, जो आपका जोधपुर वाला, जोधपुर, पाली, ये सारे क्षेत्र आपके मारवाड़ कहलाते हैं, नागौर। तो यहाँ की औरतें बहुत जालौर और बालोतरा, ये सब यहाँ की जो मारवाड़ी औरतें हैं ना, एप्लिक वर्क से बहुत सुंदर सुंदर बेडशीट बनाती हैं, तकिया के गिलाफ बनाती हैं, नाइटी बनाती हैं और बैठे नहीं रहती हैं, काम करते रहती हैं। इनको नौकरी करना ज़रूरी नहीं होता, बिना नौकरी किए हुए यहाँ की औरतें पैसे कमा लेती हैं, बढ़िया बना करके, पापड़ बना करके, कढ़ाई करके, और कुछ नहीं तो शेयर बाज़ार में उतर करके। मैं इनको देखती हूँ तो कहती हूँ आश्चर्य लगता है मुझे। हम तो 2-4 रोटियाँ बच जाती हैं तो अपन ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, पर उसका भी तरीका निकाल लेती है कि कैसे उसका रीयूज किया जाए। उन रोटियों का भी गाय को खिला तो देती हैं, उसके बाद बचे हुए रोटियों का भी बहुत बढ़िया यूटिलाइज करना ये अच्छी तरह से जानती हैं। अभी जैसे बरसात का मौसम है और आपके भादों का महीना चल रहा है, तो जो मारवाड़ी औरतें हैं, खास करके जो जैन परिवार की औरतें हैं, ये हरी साग सब्जियाँ, प्याज लहसुन नहीं खाती हैं। केवल बड़ियाँ, पापड़, दाल, जो सूखी सब्जियां हैं उससे ये खाती हैं और अपने परिवार को भी खिलाती हैं। तो ये जो औरतें हैं, मारवाड़ी औरतें हैं, खास करके ये एप्लिक वर्क के द्वारा अपने हुनर को निखारती हैं और इनके बनाए हुए जो बेडशीट है, तकिया के गिलाफ है या बैग है, पूरे विश्व में इनकी मांग होती है। तो एप्लिक वर्क मारवाड़ी औरतें करती है। ये जो मिलता जुलता है, ये कहाँ से मिलता है, काठियावाड़ के कटाव से। इसकी एम्ब्रॉयडरी मिलती जुलती है काठियावाड़ के कटाव से, कटाव की तरह होती है इनकी। और हमने वो देखा था, हीर भारत कहाँ से मिल रहा था, मोची भारत कहाँ का मिल रहा था, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये काठियावाड़ के कटाव से मिलता है। और जो आपको मैंने बताया था आपको मोची भारत, वो कहाँ की एम्ब्रॉयडरी से मिल रहा था, तो गुजरात का एक स्थान है कच्छ, वहाँ से मिलता जुलता था। इसमें पृष्ठभूमि सफ़ेद होती है। सफ़ेद पृष्ठभूमि पर रंगीन वस्त्रों के, पृष्ठभूमि कैसे रहेगी, सफ़ेद, सफ़ेद पर ही रंगीन रंग के, मान लाल रंग, पीला रंग या कोई मतलब कि प्रिंटेड, इस तरह का पेबंद लगाए जाते हैं। और नमूना क्या रहता है, प्राकृतिक, पशु पक्षी का नमूना हो सकता है, फूल पत्तियों का नमूना होता है। राजस्थान में अक्सर देखोगे ना तो पशु पक्षी का ही चित्र, जैसे मोर है, हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, पालकी है ना, माथे पर घड़ा लेते हुए जाते हुए स्त्रियां हैं, इस तरह के चित्र यहाँ ज़्यादा उकेरे जाते हैं। पृष्ठभूमि सफ़ेद रहता है, पेबंद प्रिंटेड या कलरफुल कपड़े के लगाए जाते हैं। टाँका, पेबंद लगाने कौन सा टाँका यूज किया जाएगा, मोटा मोटी समझो तो तुरपाई,
तुरपाई जानती हो, हेमिंग सबको पता है, अगर होम साइंस की हो तो तुरपाई तो आपको आता ही होगा, तुरपाई। और कौन सा, सिंपल रनिंग स्टिच, सिंपल टाका से ये ज़्यादा उपयोग करते हैं। मैं इनको ड्रेस देखती हूँ तो आश्चर्यचकित रह जाती हूँ कि सिंपल जो ड्रेस अपन पहनते हैं ना, उस ड्रेस का ही कुछ फ्लावर को इन्होंने कच्चे टाके से लगा देते हैं, जिससे उनमें एक विशिष्ट प्रकार का डिजाइन उभर के सामने आ जाता है और वो बहुत देखने में सुंदर लगता है। अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं कम ही पहनती हूँ, तो इसका रहता तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सिंपल सा ड्रेस में भी ये, उसको भी इन्होंने लेस लगा करके, जरी लगा करके, कढ़ाई करके उसको भारी ड्रेस में बदल देती हैं। जो सामान्य सा ड्रेस रहता है, कई साड़ियाँ मैं आपको दिखाऊंगी जो बिल्कुल ही सिंपल है ना, कपड़ा देखोगे तो बिल्कुल ही सिंपल सामान्य है, लेकिन उसमें भी जरी लगा करके, गोटा लगा करके और उसमें कढ़ाई करके, उसमें एप्लिक वर्क करके इसको महंगा बना देती हैं और महंगे रूप में इसको बेचती हैं। इसका उपयोग किया जाता है एप्लिक वर्क का, मैंने पहले ही बताया, बैग में, कुशन कवर में, खास करके कुशन कवर है ना, कुशन कवर खूब बिकता है। सोफ़ा का पीछे का सेट, सोफ़ा कवर, ये सब एप्लिक वर्क से तैयार किए जाते हैं। साड़ियाँ जो मैंने अभी आपको बताया, एप्लिक वर्क से बहुत तैयार करती हैं ये। और जैसलमेर में क्या करते, एप्लिक वर्क करने के बाद क्विल्टिंग कर देते हैं। क्विल्टिंग तो समझते होंगे ना, 2 तह कपड़ा का रहता है, बीच में कोई और कपड़ा रखते हैं और फिर इसको क्विल्टिंग कर देते हैं अपने डिजाइन से बना करके, बीच है ना, यहाँ पर एप्लिक वर्क रहता है और फिर क्विल्टिंग करके बहुत सुंदर सुंदर जो बेडशीट है ना, उससे तैयार किए जाते हैं जैसलमेर में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। इसमें जो रंग लिया जाता है, खास करके रंग जो रहता है वो हरा, भूरा, मैरून या काला, हरा, भूरा, काला या मैरून, सफ़ेद वस्त्रों पर इसके पैबंद लगाए जाते हैं, इस रंग के खास करके ट्रेडिशनली। यद्यपि आजकल तो सब रंग के पैबंद लगाए जाने लगे हैं, रंगों में कोई ऐसा नहीं किसी रंग के लगाए जाएंगे, लेकिन ट्रेडिशनली लोग हरा, भूरा, काला और मैरून रंग के पैबंद लगाते थे। इसके बाद आता है चौथा, मोती भारत। मोती भारत, जिसको हम बीड वर्क कहते हैं, बीड कहते हैं मोती को, है ना, बीड कहते हैं मोती को। और भारत मैंने पहले बताया, फोक भारत इसका नाम ही था, फोक एम्ब्रॉयडरी भारत काम। तो यह है मोती भारत। मोती भारत में ये बनता है राजस्थान के अलवर, एक जिला है, और दूसरा है बीड वर्क, सॉरी, राजस्थान के ये जालौर में बनता है। ये जालौर की स्त्रियां ज़्यादा काम करती हैं। जालौर वाले ना, राजस्थान के एक मारवाड़ी एक जगह है, जालौर जिला है, यहाँ के लोग पुणे में, महाराष्ट्र में, बम्बई में पूरे भरे पड़े होते हैं, और जब यहाँ से जाते हैं तो ये बीड वर्क का सामान लेकर के सप्लाई करते हैं दूसरी जगहों में, और उससे ये पैसा कमाते हैं। मैं ये देखती हूँ कि जब मेरी बेटी बम्बई थी और मैं जाती थी तो यहाँ की औरतों को देखती, 4-4, 5-5 बैग भर के ले जाती थी। क्या लेके जा रही हैं? तो बड़ियाँ, पापड़, मसाले, अचार, इतनी सारी लेके जाती थी। और वहाँ पर हम पूछते थे भाई क्या करोगे, कि वहाँ और बहुत सारे राजस्थानी लोग हैं, तो जा कर के वो वहाँ जा कर के सामान को या तो अपने रिश्तेदार होती थी उनको दे देती थी अथवा बेच देती थी। इस तरह से अपना आने जाने का ये खर्चा भी निकाल लेती हैं। तो मोती भारत की मैं आपको बता रही हूँ, ये राजस्थान जिले के एक जालौर है जिला राजस्थान में, वहाँ इसका काम किया जाता है। और इससे क्या बनते हैं? टोपी, मोती लगा हुआ टोपी,
बच्चों की टोपी, पर्स, तोरण, झूला, बच्चों के खिलौने, ये सब मोती भारत से बनाए जाते हैं, बीड वर्क से बनाए जाते हैं और इनकी मांग भी खूब ज़्यादा है बड़े बड़े शहरों में। पर्स, जो बहुत सुंदर सुंदर पर्स होता है मोती लगा हुआ, ये बहुत अच्छे लगते हैं और लोग इसकी डिमांड करते हैं, ये और बिकती है खूब मोतीवार। इसमें यूज किया जाता है डिजाइन जियोमेट्रिकल, खास करके ज्यामितीय डिजाइन होता है और पशु पक्षी और मानव आकृति। यहाँ के डिजाइन में तुम देखोगे ना तो पशु पक्षी खूब रहते हैं, हाथी, घोड़ा, ऊंट, है ना, पालकी, माथे पर लिए हुए घड़ा लिए हुए औरतें, बाजा बजाते हुए बारात, इस तरह की यहाँ बहुत डिजाइन देखने को मिलता है। तो बीड वर्क आपको समझ गए डिजाइन कौन सी होती है, जियोमेट्रिकल, पशु पक्षी, मानव आकृति, पशु पक्षी में खास करके मोर, हाथी, घोड़े, इनका ज़्यादा यूज किया जाता है यहाँ के डिजाइन में। इसके बाद चौथा मैंने बता दिया, पांचवा मेयो एम्ब्रॉयडरी, मेयो कढ़ाई। ये फोक एम्ब्रॉयडरी के अंतर्गत ही आता है। जो 5 मैंने आपको बताया, कौन सा, मोची भारत, हीर भारत, और क्या बताया था, एप्लिक वर्क, है ना, और अभी क्या बताया था, बीड वर्क, और 5वां है आपका मेयो कढ़ाई। इसको अगर याद करने के करेंगे, कैसे याद करेंगे, MHA महा, ऐसे याद कर लो। छठा एप्लिक वर्क भी होता है जो जैसलमेर का है, तो अपन 5 याद करेंगे, महाबम याद हो जाएगा, महाबम। राजस्थान की कढ़ाई क्या है, महाबम। M से मोची भारत, H से हीर भारत, A से एप्लिक वर्क, B से बीड वर्क और M से मेवो कढ़ाई, महाबम याद होगा, महाबम। कैसे याद करेंगे, M से मोची भारत, H से हीर भारत, A से एप्लिक वर्क, B से बीड वर्क और M से मेवो कढ़ाई। अब मेवो कढ़ाई में क्या होता है, ये कहाँ कढ़ा जाता है, ये है राजस्थान का एक अलवर जिला है और भरतपुर जिला, नाम सुना आपने, अलवर और भरतपुर। वहाँ के स्त्रियाँ और लोग काम करते हैं अलवर और भरतपुर का, नाम सुना है भरतपुर का। यहाँ लोग मजाक में कहते हैं कि भरतपुरी लोटा है, बातों का ठिकाना नहीं, कभी इधर पलट जाएगा कभी इधर पलट जाएगा, इसको अन्यथा मत लेना। हाँ, तो याद करने के हिसाब से मैंने बताया भरतपुर का, जो सरसों के लिए बहुत फेमस है, सरसों की खेती के लिए भरतपुर। तो यहाँ की ये कढ़ाई है मेवो कढ़ाई, इसका जो डिजाइन है यहाँ की कढ़ाई का, ये पंजाब की फुलकारी से मिलता है, पंजाब की फुलकारी से मिलता है यहाँ की कढ़ाई। और टांका कौन सा यूज किया जाता है, तो चैन और डार्निंग, ये 2 टांकों का ज़्यादा यूज किया जाता है इसमें। बनाए कैसे जाते हैं, मैंने पहले बताया, कलर कैसा रहता है, रेशमी धागा, चटक रंग के रेशमी धागे से बनाए जाते हैं। भराई का काम भी किया जाता है चेन स्टिच से। यहाँ पर जो ड्रेसेज बनते हैं ना, वो ड्रेसेज का जैसे गला है या आपकी बाँह है, तो चेन स्टिच से ही बनाए जाते हैं, उसकी भराई की जाती है। और भराई का काम खास करके सफ़ेद और काले रंग के धागे से किया जाता है ट्रेडिशनली, और आप वर्तमान में तो बहुत हरा, लाल, जामुनी, पीला, कई रंगों से इसका उपयोग किया जाता है। तो आज मैंने राजस्थान के एम्ब्रॉयडरी का जो पहला पार्ट था, फोक एम्ब्रॉयडरी, उसके बारे में आपको मैंने डिटेल्स चर्चा किया है। बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं इसको
यहीं पर समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ की और जो दूसरी कढ़ाइयाँ हैं, जैसे धार्मिक कढ़ाई है या दूसरी अन्य कढ़ाइयाँ हैं, उसके बारे में चर्चा करूँगी। तो चलिए, तब तक मुझे दो जाने की इजाज़त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।